तो मेरठ में खौफनाक हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल फिलहाल तो जेल में बंद हैं। दोनों की जेल में क्या हालत है और उनका क्या रूटीन है, ये रिपोर्ट में देखिए। मेरठ की इसी जेल में सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान बंद हैं। जेल जाते ही दोनों को नशे की लत ने बेचैन किया, हालत बिगड़ने लगी। साहिल तो खुलेआम नशा मांगने लगा, मुस्कान भी नशे के लिए बेचैन दिखी। हमेशा पार्टी करने और बाहर का खाना खाने वाली मुस्कान को जेल की रोटी भी पसंद नहीं आई। यही वजह है कि शुरुआत में उसने जेल का खाना खाने से ही मना कर दिया। अब सवाल यह है कि जेल की सलाखों के पीछे इन दोनों की जिंदगी कैसी है, सुबह उठकर क्या करते हैं, अपनी बैरक से कब निकलते हैं, नशे की लत का क्या हुआ, साहिल और मुस्कान का जेल में क्या रूटीन है, दूसरे बंदियों के साथ इनका व्यवहार कैसा है। इन सभी सवालों का जवाब मेरठ के जेलर ने दिया। जेल जाने के कुछ दिनों तक तो दोनों काफी बेचैन थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए दोनों को एहसास होने लगा कि उन्होंने जो करतूत की है उसके बाद इन सलाखों से निकलना काफी मुश्किल है। इसीलिए खुद को जेल के नियमों के हिसाब से ही ढाल लिया। साहिल ने जेल में अब योग की क्लास लेना भी शुरू कर दिया है। साथ ही नानी से मुलाकात के बाद भी उसकी हालत में सुधार आया है। कारागार में नशा मुक्ति के माध्यम से और डॉक्टर्स की काउंसलिंग के माध्यम से और जेल के अनुशासन के माध्यम से दोनों में काफ़ी सुधार है। पूर्ण रूप से इनकी जो दिनचर्या जेल मैनुअल के हिसाब से होती है अन्य बंदियों की, उसके हिसाब से चल रही है। साहिल ने योग की क्लास अटेंड की है तथा वो प्रतिदिन योगा कर रहा है और उसकी नानी के मिलने के बाद काफ़ी हद तक उसको राहत है। अब वो जेल में पूर्ण रूप से शांत है। मुस्कान और साहिल जेल की दिनचर्या के हिसाब से रहने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सलाखों के पीछे अनुशासन में रहना पड़ रहा है। साहिल ने जेल में अपने बाल छोटे कराने की मांग की थी, जिसे पूरा किया गया। बाल कटवाने की बात सामने आ रही है, नानी से भी उसने कहा बाल कटवाने के लिए, तो फिलहाल कटवा दिए गए बाल उसके। जी, जेल का पहला पार्ट होता है अनुशासन, उसी के तहत जेल में 2-2.5 फुट लंबे बालों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसने स्वयं ही अनुरोध किया था कि मेरे बाल जो है छोटे करा दिए जाएं। तो प्रत्येक हाथे में नाई कमान जाती है, तो उसने स्वयं ही उस नाई कमान से बाल कटवा लिए। अब सवाल है कि जेल में दोनों की दिनचर्या कैसी है और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। जेल नियमों के मुताबिक दोनों को दूसरे बंदियों के साथ सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट के लिए बैरक से निकाला जाता है। इसके बाद दोपहर के खाने के लिए भी बैरक से बाहर लाए जाते हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें टाइम पर खाना दिया जाता है। बाकी सारा वक्त ये बैरक में बंद रहते हैं। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। शुरुआत में दोनों ने ही एक साथ रहने की मांग की थी, लेकिन नियमों के बारे में जानकारी मिलने के बाद दोनों को ये जिद भी छोड़नी पड़ी। प्रारंभ में इनको पता नहीं था जेल की क्या प्रक्रिया होती है, तो साथ में रहने की मांग, आसपास रहने की मांग और कैसे जेल में रहेंगे। इनको ये भी डर था कि अन्य बंदी कोई अभद्रता न करें, जो भय रहता है। आम बंदी कोई भी आता है उसके अंदर भय रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से सामान्य हो गया। एक साथ रहने की जो मांग की बात सामने आ रही थी, वो मुस्कान ने की साहिल की तरफ से की गई थी? नहीं, दोनों का ही कहना था हमें पास या साथ रख दिया जाए, क्योंकि उनको जेल की प्रक्रिया ही नहीं पता था कि जेल में महिला बैरक और पुरुष जेल का कोई संपर्क ही नहीं होता है। एक लगभग आधा-पौन किलोमीटर दूर होते तथा वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, ये पता नहीं था। जब प्रक्रिया बाद में पता चली तो दोनों संतुष्ट हैं तथा सामान्य रूप से दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। मुस्कान और साहिल जेल में अभी भी दूसरे बंदियों के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद साहिल ने पहली बार उसकी नानी से मुलाकात की थी। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। नानी बाहर आई तो उन्होंने साहिल को बेकसूर बताते हुए सौरभ की हत्या का पूरा दोष मुस्कान के सिर पर डाल दिया। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं, पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की।
साहिल खुद को बचाने के लिए अब तरह तरह के झूठ कर रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया उससे इतना तो साफ है, कोई भी अकेले इतनी बेरहमी नहीं करता। मगर साहिल इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह बच जाए, इसीलिए नानी से अपने दिल की बात करने के बाद वो कुछ शांत भी हुआ। मगर मुस्कान से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा है और न ही मुस्कान ने किसी से मिलने की इच्छा जताई है। साहिल की नानी मिलने आई, मुस्कान से अभी तक कोई मिलने आया है? नहीं, अभी तक मुस्कान की कोई मुलाकात नहीं आई है। यदि कोई मुलाकात आती है और अनुरोध करते हैं, कोई पर्ची लगती है और वो उसे करना चाहती है तो हम नियमानुसार मुलाकात कराएंगे। किसी से मिलना चाहती है, उसने इच्छा जाहिर करी हो अपने परिवार में किसी से मिलने की? अभी तक उसने किसी से मिलने की इच्छा जाहिर हमसे नहीं की है। और यदि कोई मुलाकाती आएगा तो पूछा जाता है पहले बंदी से कि क्या आप मिलना चाहते हैं कि नहीं। यदि वो कहता है कि मिलना चाहते हैं तो जेल मैनुअल के जो रूल्स हैं उनके अनुसार मिलवाया जाए। सौरभ की हत्या 3 मार्च को की गई थी। पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा और शव के टुकड़े करके एक ड्रम में सील कर दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल की वादियों में गए, वहां जमकर जश्न मनाया, होली खेली, बर्थडे सेलिब्रेट किया और बिना किसी रोक टोक के बेहिसाब नशा भी किया। वापस मेरठ लौटे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च को गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से ही जेल में बंद हैं। शुरुआत में दोनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसीलिए दोनों को जेल के अंदर बने नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराया गया। इनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। ये बात सही है, जिस व्यक्ति को नशे की आदत होती है तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और रात में सोने में परेशानी होती है, नींद नहीं आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी, क्योंकि घर पर जब ये लोग रहे होते हैं हो सकता है कि लेट सोते हों, लेट जगते हों, लेकिन कारागार में तो समय से सोना पड़ेगा और समय से जागना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जेल का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अनुसार ये लोग ढल गए और सामान्य रूप से नियमित दिनचर्या जो अन्य बंदियों के साथ है उसी तरह ये लोग भी रह रहे हैं। जेल के नियम कायदों से मुस्कान और साहिल अब वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि दोनों ही अभी भी दूसरे बंदियों से बहुत कम बात करते हैं। मुस्कान ज्यादा गुमसुम रहती है। यही वजह है कि उसने अभी तक जेल में कुछ भी करने की इच्छा जाहिर नहीं की। या मुस्कान ने भी योगा शुरू किया या अभी वो वैसे ही रह रही है? नहीं, अभी उसने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। अन्य महिला बंदियों के साथ जो प्रार्थनाएं वगैरह सुबह होती है उसमें सबको आना होता है, वो उसमें भी भाग ले रही है। लेकिन किस विधा में, योग में, पढ़ाई में, शिक्षा में किसको जाना है, एक बंदी जो भी होता है यहाँ कुछ ना कुछ चुनता है। जैसे कोई खेल चुनता है, कोई योग चुनता है, कोई ध्यान चुनता है, कोई लाइब्रेरी चुनता है, कोई कंप्यूटर कोर्स चुनता है, जो करना चाहे। अभी ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, केवल साहिल ने योग की इच्छा व्यक्त की थी तो वो अटेंड कर रहा है। जेल में बंद मुस्कान और साहिल, इनकी जिंदगी सख्त रूटीन के हिसाब से चल रही है। नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग, योग, ध्यान और जेल के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ रहा है। वहीं जेल में दोनों की सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। कुल मिलाकर खौफनाक कत्ल करने के बाद मुस्कान और साहिल अब धीरे धीरे जेल के आदी हो रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि कानून के शिकंजे से बच पाना बेहद मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें